हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 2, क्योंकि हम इससे पहले पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है और मैं हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि इसके टोटल 4 पार्ट बनेंगे। तो इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आप लोग ये वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख करके आए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख कर आए, जिसमें मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटीज लिखवाई हुई है। हालांकि मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करके आपको दिखाई है, तो इसलिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके जरूर आए। तो चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 5 है, करेंगे। अब सॉल्यूशन नंबर 5 में उन्होंने कहा है फैक्टराइज करो। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब यूजिंग द आइडेंटिटीज क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, दो टाइप के यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो जब भी दो टाइप की वेरिएबल है, उसको हम यूजिंग आइडेंटिटीज हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो ये किस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में है। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर नाम की एक आइडेंटिटी होती है, उसकी फॉर्मेट में है ये। हालांकि मैं उसका भी फॉर्मेट नहीं है, उसको सोल्व करके जो सॉल्यूशन आता है उसके फॉर्मेट में है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, इसका स्ट्रक्चर देखते हुए क्वेश्चन का यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। लेकिन हमें उसके लिए उसकी उस फॉर्म में इसको लाना होगा, आइडेंटिटी बन सके, क्योंकि यहाँ पर अभी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई, अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में है। हमें इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम इन पर ध्यान देंगे, उनको बाद में। इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म बनी है ये इन तीनों टर्म से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, याद रखना। प्लस इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर है प्लस 12xy, प्लस का 12xy, एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है। एक्स वाली टर्म यहाँ से उठाओ, वाई वाली टर्म यहाँ से उठाओ, एक्स वाली टर्म यहाँ से उठाओ, वाई वाली टर्म यहाँ से उठाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 × 3 क्या होते हैं 6, और यहाँ पर क्या है 12, यानी कि 6 × 2, यानी कि 2x इंटू 3y हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2xy होगा ना। x हमारे पास क्या है 2x है, और y हमारे पास क्या है 3y है, यानी कि a ये है b ये है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस 24yz। ओके, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस क्योंकि आइडेंटिटी तो प्लस की फॉर्म में होती है, इसका मतलब माइनस कहीं ना कहीं जाएगा किसी न किसी के साथ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x इंटू 3y इंटू प्लस 4z, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगा yz, y क्या है 3y और 4z। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू 3y, और यहाँ पर क्या आएगा 4z। अब माइनस इसमें से किस किस आ जाएगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये अगली टर्म देखो, अगली टर्म क्या है माइनस का 16xz, यानी कि x वाली टर्म z वाली टर्म, x वाली टर्म ये रही, z वाली टर्म ये रही, यानी कि 2 इंटू 4z ये लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का साइन। ओके, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया। अब माइनस साइन यहाँ पर किसके साथ जाएगा, इसमें, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट है दोनों टर्म में, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म आएंगी इनमें से किसी एक के पास। इसमें कॉमन क्या है जेड है। जो चीज या फिर जो कांस्टेंट, या फिर सॉरी कांस्टेंट, जो वेरिएबल यहाँ पर कॉमन होगा उसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है जेड, जेड यहाँ पर कॉमन है, तो जेड के साथ क्या आएगा माइनस, यानी कि जेड वाली टर्म के साथ हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया, अभी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो इसका यूज करते हुए यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे फैक्टर्स जब हमें फैक्टर्स दिखाने, फैक्टर्स यहाँ पर दो है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके,
अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पर 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब यहाँ पर देखो रूट वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ पर रूट वाली टर्म आ रही है। अब ये कैसे आएगी, हमें इन पर ध्यान नहीं देना। ये जो तीनों टर्म बनी होगी ये इन तीनों टर्म से मिल करके बनी होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर भी यही फॉर्मूला सेम लिखने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, याद रखना। इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 × 2 8 होगा। तो यानी कि √2 जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो प्लस 2 × मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × इसको कैसे लिखता हूँ, एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म ये रही, वाई वाली टर्म ये रही, एक्स वाई, यानी कि 2 फॉर्मूले वाला √2x × y, इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस। इसको कैसे लिख सकते हो, वाई वाली टर्म जेड वाली टर्म, वाई वाली टर्म ये रही, जेड वाली टर्म ये रही, तो इसको लिख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 × y × 2√2z। तो देखो यहाँ पर 4√z बन जाएगा, ठीक है, 4√2 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 8xy, xz को x वाली टर्म है, z वाली टर्म है, x वाली टर्म ये रही, z वाली टर्म ये रही, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × √2x × 2√2z, क्योंकि 2 2 जा 4 और √2 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो माइनस साइन किस किस आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर किस किस वाली टर्म में है, एक तो एक्स वाली टर्म में, एक एक्स जेड टर्म में है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, एक्स है, तो यानी कि एक्स वाली टर्म के साथ माइनस जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -√2x हो जाएगा, क्योंकि x वाली टर्म यहाँ पर कॉमन है, सॉरी यहाँ पर x वेरिएबल कॉमन है, x वेरिएबल यहाँ पर कॉमन है, तो x वाली टर्म के साथ क्या जाएगा, माइनस जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखना, एक बार यहाँ पर माइनस, एक बार यहाँ पे माइनस, और एक बार यहाँ पे माइनस। ओके, याद रखना, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2√2xy आएगा, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर माइनस का 8xz आएगा, जो कि यहाँ पर है। अब ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बन गया है। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाली टर्म है। ओके, इसलिए यहाँ पर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ये वाली आइडेंटिटी। ओके, और इसका यूज करते हुए यहाँ पर लिख देंगे इसको -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स आर -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z एक बार, और दूसरी बार भी माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो ये हो जाएंगे इसके क्या फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको फॉर्मेट से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है। मान लो हम इसको जब इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मान लो। जब यहाँ पर 3 टर्म का स्क्वायर का सम हो गया, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 वेरिएबल को एक साथ लेकर के उनकी मल्टीप्लिकेशन की गई है, यानी कि a b b c और c a आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। ओके, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। माइनस साइन किसके साथ लगाना है, जो जिस टर्म के साथ माइनस आ रहा है उसमें जो भी वेरिएबल कॉमन है उस वाली वेरिएबल की टर्म के साथ माइनस साइन आएगा, जैसे यहाँ पर x में आया और वहां पर z में आया था। ओके, याद रखना, यहाँ पर किसके साथ आया था, माइनस जेड, यहाँ पर आया था z के साथ और यहाँ पर आया था x के साथ। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4z है, तो यहाँ पर माइनस का 4z आएगा, यहाँ पर मुझसे गलती होगी, माइनस का 4z आएगा, क्योंकि माइनस जेड वाली टर्म के साथ माइनस है, तो यहाँ पर -4z आएगा, ना कि +4z। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको सही कर दिया। चलो चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया गया राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब को इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, और यहाँ पर एक ही आइडेंटिटी है,
दो आइडेंटिटी है क्योंकि एक ए प्लस बी वाली और एक ए माइनस बी वाली। चलो नेक्स्ट पेज पर 1 बाय 1 पार्ट्स को करते हैं, आप इनको एक अलग रफ कॉपी में उतार लीजिए। चलो चलते, तो यहाँ पर पहला पार्ट है, पहले पार्ट में उसने दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये इजी रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर ए क्या है 2x, तो 2x का क्यूब प्लस बी क्या है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, तो यहाँ पर 2x प्लस 1। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6x, 6x की मल्टीप्लाई 2x में जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 6x प्लस 1 6x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यहाँ पर a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, ये इजी है, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 2a है तो 2a का होल क्यूब। ओके, देखो यहाँ पर a और b वाली टर्म दी गई है, तो यहाँ पर आप x माइनस वाई के टर्म में आप आइडेंटिटी को ले सकते हो, वरना आप यहाँ पर भी इसको ऐसे ले सकते हो, बस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टीचर। ठीक है, इस तरीके से स्टेप्स लिखना क्लियरली। ओके, 2a का होल क्यूब माइनस b की तरह है 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए है 2a, b है 3b इंटू 2a माइनस 3b, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 8a क्यूब, ठीक है, माइनस 27b क्यूब। ओके, यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा, क्योंकि अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो 18 2 जा हो गए 36। अब 36 माइनस का 36 ए बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस 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 साइन, और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और ए बी की मल्टीप्लाई ए बी। ओके, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 18, 18 8 जा सॉरी 18 8 18 3 जा 54, 54 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2a था, यहाँ पर ए बी था, ए स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर, यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ देंगे। ओके, थर्ड पार्ट देखो उसका, थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमको यहाँ पर दिया गया है, तो यूजिंग ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिख देंगे। ओके, इसके बाद a की वैल्यू 3/2x है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की वैल्यू 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए 3/2 इंटू एक्स, और b हमारे पास 1 है, और यहाँ पर 3/2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब, इसकी प्रोडक्ट होगी 27/8x क्यूब। ओके, प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 9/2, 9 3 से 27, 27/4, यानी कि प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 9/2 यानी कि 9/2x, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो आगे पीछे, यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब, सीरियल में एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो 27/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाली टर्म आएगी 3/2x अब प्लस 1। ठीक है, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसका पार्ट फोर्थ करने के लिए। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में x माइनस 2/3y का होल क्यूब, यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2/3b का 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y माइनस x माइनस 2/3
3y। इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8/27y³, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 3 से 3 गया 2xy, 2x² क्योंकि x के x में भी जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 3 से 3 जाएगा, ठीक है, 3 से 3 गया, ये हो जाएगा 4/3 4/3 हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे आंसर को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पर हमको 3 पार्ट दिए गए हैं, हमें इनको फाइंड आउट करना है, इनका आंसर। देखो एक तरीका है मैनुअल वे कि इन सबकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, पहले इसका स्क्वायर करो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा से इसी नंबर में कर दो। तो ये टफ मेथड है, ठीक है, ये टफ तरीका है। इससे आसान तरीका क्या है, आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटीज, इनको सुटेबल आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में ला करके हम उन आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सोल्व करते हैं, पहला पार्ट है इसका 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये ए है, ये बी है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यू माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, अब आप लोग कहोगे सर हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे 98 + 1 का होल क्यूब, हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे 27 प्लस जो भी यहाँ पर नंबर बचेगा, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, 72 का होल क्यूब, बिल्कुल तोड़ सकते थे। लेकिन हमें ऐसे नंबरों के फॉर्म में इसको तोड़ना है जिनका क्यूब करना आसान हो। यहाँ पर 1 का क्यूब 100 का क्यूब करना बहुत आसान है, इनका क्यूब इसके कंपेयर में करना बहुत ही टफ है। वो तो इससे भी जाएगा, इससे सोल्व करेंगे आप a - b³ का a+b³ का फॉर्मूला यूज करके, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर ये वाली टर्म इस्तेमाल करी 100 और 1। ओके, हमने इस वाले फॉर्मेट में इसको तोड़ दिया जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना आप इसमें भी तोड़ सकते हो। तो आप लोग ऐसी कैलकुलेशन चुनना जिसको सोल्व करना आसान हो, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर यूजिंग a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3ab a - b, ये आइडेंटिटी। तो लिखेंगे यहाँ पर 100 का क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब, -3 × 100 × 1, 100 - 1, ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 100 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ जाएगा इसका क्यूब, यानी कि 2 जीरो है तो इसका क्यूब करना, 2 जीरो है 3 में मल्टीप्लाई कर दो 6, यानी कि 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, -1 -300 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 और यहाँ पर 100, यानी कि 30,000 आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 300, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें इसको जोड़ेंगे या फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले इसमें इसको जोड़ेंगे, इसको। ओके, यहाँ पर क्या है 100, 1 2 3 4 5 6, 100 10 लाख है, यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 300 है, तो 300 है तो इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1000300, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 3001, ठीक है। इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, पॉजिटिव वाले एक साथ कर लिया, माइनस वाले एक साथ कर लिए, इनको ऐड किया तो ये बन गया टर्म। अब इसमें से इसको घटाना तो माइनस कर लो, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा 300, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, 3 पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 2 बचा। ओके, यहाँ पर 2 बचा, 0 10 में से 3 का 7 बचा, यहाँ पर 9 बचा, तो 970299, 970299, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आप मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करके देखना, कैलकुलेटर से कर लेना, यही आंसर आएगा। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 + 2 का होल क्यूब, इजी वे में। तो यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab + a + b इंटू में a + b। तो यहाँ पर लिख सकते हो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 इंटू 2, यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 + 2 लिख सकता हूँ। इसको 1 2 3 4 5 6 + 8, इसका क्यूब 8 होता है, प्लस यहाँ पर प्लस है
प्लस 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 300 टू 600 600 यानी कि 600 और यहाँ पर 60,000 आ जाएगा, क्योंकि 600 तो यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई जाएगी तो 60,000 आ जाएगा, और प्लस साइन प्लस 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 यहाँ पर 600 600 की 2 में तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, दो प्लस वाले है इसमें इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसकी जगह 8 आएगा, प्लस ये दोनों एक साथ ये दोनों एक साथ, ये हो जाएगा 61200 61200 ये हो जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ दो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 यानी कि इसकी जगह 8 आएगा, 0 0 2 1 6 इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो 8 0 2 1 6 0 1 तो 1061208 1061208 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना आप। ठीक है, 3 बार 102 की 102 में आपका आंसर ये आएगा। चलो नेक्स्ट पीस पर करते हैं इसका लास्ट पार्ट 998। अगर थर्ड पार्ट है 998 का होल क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये ए है ये बी है, तो यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर ए माइनस बी एक्स्ट्रा आएगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब ध्यान से देखो ए क्या है हमारे पास 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 यहाँ पर 1000 माइनस 2। ओके, आज को 1000 माइनस 2 998 मत कर देना, वरना मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, इसको ऐसे रहने देना। ये क्या आएगा 3 है यहाँ पर, कितना 3 3 या 9 यानी कि 9 पावर आएंगी, यानी कि 9 जीरो आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस यहाँ पर 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर यार 3000 और 2 जा 6000 और माइनस प्लस माइनस आ गया 6000 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर, यानी कि 6000 यहाँ और 3 जीरो वहां से, यानी कि 1 2 3 1 2 3 यानी कि 60 लाख 1 2 3 4 5 यानी कि 60 लाख आएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर क्या 6000 यहाँ पर 2 यानी कि 12000 और क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या कर लो ऐड कर लो, जो प्लस प्लस वाले उनको एक साथ, जो माइनस माइनस वाले उनको एक साथ ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो 1 2 3 4 5 पीछे से 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 4 शुरू से 1 2 3 4 4 जीरो के बाद ये लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 8 है यानी कि एक जीरो की जगह 8 आ जाएगा 6 1 2 3 4 5 यानी कि इसकी जगह 8 आ जाएगा छठे नंबर की जगह। अब क्या करो इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन 1 2 3 4 1 2 0 0 0 ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें डिजिट कितनी इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 8 0 0 8 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 जीरो है, देखो यहाँ पर 5 जीरो है यहाँ पर 5 जीरो आ गई और 6 आ जाएगा इसके नीचे, माइनस कर दो 10 में 60 गए 2 बचे, यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 क्योंकि यहीं से कैरी लिया था, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा 0 यहाँ पर 4 बचा। ओके, यहाँ पर क्या बचा 9 बचे, यहाँ पर क्या बचा 9 बचा 994, तो इसका आंसर आएगा 994011992, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से होंगे ये सॉल्यूशन। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, बाकी आंसर तो यही आने वाला है, और अगर इससे अलग हुआ तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेथड यही यूज होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जो कि इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 हर एक पार्ट को लिखता जाऊंगा साथ के साथ। ओके, इसमें टोटल 5 पार्ट्स आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो। जो यहाँ पर पहला पार्ट है इसको मैं फैक्टराइज करना है। ओके, बाकी अभी तक आपने जितने आइडेंटिटीज सीखी है आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको खुद से अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। ओके, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे क्वेश्चन कुछ कराए हुए हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप वीडियो को प्ले करके देखें। तो देखो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब 12ab स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर, ये इस टाइप का फॉर्मूला हम अभी पढ़ चुके ऊपर हम अभी पढ़ चुके कौन सा a प्लस बी का होल क्यूब, उसमें यही तो टर्म बनती है लास्ट में a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाई थी आप लोगों को, है ना, भले वहां पर वेरिएबल नहीं थे लेकिन वहां पर कॉन्स्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर इसी तरह का बनता है हिसाब। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैसे
फॉर्म में लाएंगे, आइडेंटिटी की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमें सिंप्लीफाई, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज कर सके। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 8a³ + b³ + 12a² को, इसको लिख सकता हूँ। हमें इनकी चिंता नहीं करनी, हमें इनकी चिंता नहीं करनी, हमें बस इनसे, क्योंकि ये टर्म किससे आई होगी, इन दोनों टर्म से आई, a वाली क्यूब और b क्यूब वाली जो टर्म है, इन दोनों टर्म से ये वाली टर्म बनती है, हमें भी पता है। तो हमें इन दोनों टर्म पर ध्यान देना है, बाकी ये तो इनसे बन जाएगी। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a का होल क्यूब, बिल्कुल, और इसको क्या लिख सकते हो, b का क्यूब, बस। अब ये क्या होगी, 3a²b, यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू, यानी कि 3ab इंटू ए होगी। ये टर्म कौन सी होगी, 3 इंटू, यानी कि 3ab इंटू ए, यानी कि 3a² b होगी। तो 3a इंटू बी, 3 इंटू ए क्या है 2a, और b क्या है हमारे पास b। ओके, ये वाली टर्म यहाँ पर ये होगी। ओके, और यहाँ पर क्या लिख देंगे a। ओके, हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू 6, 6a²b, 3 टू 6, तो यहाँ पर 2a, सॉरी 2a आएगा, 2a आएगा, सॉरी 2a आएगा। ओके, 2a आएगा, ए वाली टर्म आएगी ना यहाँ पर एक बार वो, ठीक है, प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, 6ab² को ये होगी 3ab इंटू बी, 3ab इंटू बी, 3ab इंटू बी, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हम 3ab की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 3ab इंटू ए आता है, और फिर दूसरी साइड 3ab इंटू बी आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, 3ab इंटू बी, 3ab इंटू बी, ऐसे कॉपी में करके देखना है। तो 3b क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2a इंटू बी, ये हो जाएगा 3ab, और इंटू बी क्या है हमारे पास बी है। ओके, मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर 2a प्लस बी बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस बी, यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचा 2a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी यहाँ पर बच जाएगा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यूजिंग x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी ले रही है, दूसरे टर्म में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a और b वाली टर्म यहाँ पर दी गई है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और यहाँ पर x प्लस वाई, इस टर्म में बन गई, नहीं बन गई, तो यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगी 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब फैक्टर्स आर, हम इसको सेपरेट करके दिखाना होगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, यानी कि तीन फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3a, हाईएस्ट पावर क्या है 3a वेरिएबल की, और इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर इसके क्या होंगे, 3 एग्जिस्ट करेंगे, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ओके, सेकंड पार्ट करेंगे, चलो इसका नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका 8a³ माइनस b³ माइनस का 12a²b, ओके, प्लस 6ab², ये सॉल्यूशन देखो इसका, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि जो बाकी की टर्म है इन दोनों टर्म से मिलकर के बनेगी। ओके, पहले हम इसको फॉर्मूले वाली फॉर्म में लिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म से फॉर्मूले वाली फॉर्म में लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं हम b का होल क्यूब, बस बात खत्म। यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज आएगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज आएगा, 3ab इंटू ए, ये वाली वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, 3ab इंटू ए, ये वाली वैल्यू होगी। ओके, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3ab इंटू ए होता है पहले वाली टर्म, और फिर दूसरी वाली टर्म बनती है 3ab इंटू बी। अब बात रहा माइनस साइन की, पहले हम यहाँ पर माइनस साइन ऐसे ही इसको लिखेंगे, इसको मैं लिख 3 इंटू ए क्या हमारे पास 2a इंटू बी हमारे पास b है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इंटू 2a, यानी कि a वाली टर्म। ओके, अब प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a इंटू बी, यानी कि 3ab इंटू बी, भी हमारे पास b है, तो यहाँ पर एक और भी आ जाएगा, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, अब यहाँ से मैं क्या लूंगा, माइनस का 3 भी बाहर लूंगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म, क्योंकि माइनस साइन भी हमें कॉमन लेना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी, यहाँ पर 3 इंटू बी तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है, तो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा, तो उसके लिए माइनस साइन लेना कॉमन जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2a प्लस का बच जाएगा, क्योंकि आप माइनस साइन कॉमन चला गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया,
और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b। तो ये हो जाएगा 2a³ माइनस b³ माइनस 3 2ab 2a - b, यानी कि अगर ये x है, ये y है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, यानी कि आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर है यूजिंग x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई आएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2a माइनस बी का होल क्यूब। और यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर्स आर 2a माइनस बी कोमा 2a माइनस बी कोमा एंड 2a माइनस बी। तो यहाँ पर तीन तरीके के फैक्टर हो जाएंगे 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो थर्ड पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 27 माइनस 125a का होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान से देखो, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब, बाकी ये वाली टर्म तो इसी से बन जाएगी। अब ये क्या है 3ab इंटू ए, 3ab इंटू ए, और ये है 3ab इंटू बी, 3ab इंटू ए यानी कि 3 इंटू ए, ये रहा हमारे पास, बी हमारे पास 5a और इंटू ए हमारे पास क्या है 3 प्लस ये क्या है 3ab इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 5a, यानी कि 3 इंटू ए बी इंटू बी कितना हमारे पास 5a, तो 5 है। ओके, अब ध्यान से देखो 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, जब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव होता तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होता, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता, तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब a माइनस बी वाली फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से हमको माइनस के साथ ये कॉमन टर्म बाहर लेनी होगी, 3 इंटू 5 a बार हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस 5a, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर माइनस बचा, यहाँ से माइनस बाहर गया तो यहाँ पर प्लस बच गया, तो 3 माइनस 5a। तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई x माइनस वाई का होल क्यूब यूजिंग x³ माइनस y³ माइनस का 3xy इंटू में x माइनस वाई। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स आर 3 माइनस 5a, ठीक है, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो फोर्थ पार्ट है इसका 64a का होल क्यूब माइनस 27b का होल क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी, ओके, प्लस 108ab स्क्वायर। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें इन दोनों टर्म पर ध्यान देना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3b का होल क्यूब, बस। और ये क्या है 3ab इंटू ए माइनस 3 इंटू 8a यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि 3b इंटू ए यानी कि 8a, ठीक है, प्लस 3 इंटू 8a इंटू 3b यानी कि 3ab इंटू बी कितना हमारे पास 8a, ठीक है, यानी कि हमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया। ओके, फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया, यानी कि ये वाली टर्म क्या बनेगी 3ab इंटू ए, 3ab इंटू ए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये वाली जो टर्म आएगी पहली, ये क्या आएगी 3ab इंटू ए, सॉरी यहाँ पर माइनस था तो माइनस वाली, तो यहाँ पर माइनस वाली समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस का 3ab इंटू ए, फिर दूसरी टर्म बनेगी प्लस की 3ab इंटू बी, जो कि यहाँ पर प्लस की 3ab इंटू बी है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर साइन को एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे, फिर बाद में हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, जिससे हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले रखा है। ओके, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि जैसे फॉर्मूले में वहाँ पर कॉमन उन्होंने लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस के साथ 3 इंटू 8a इंटू 3b कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा 8a माइनस 3b बचा, यहाँ से 8a, एक मिनट, 3 यहाँ पर b क्या है हमारे पास, बी, सॉरी हमारे पास यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 3b है, सॉरी
बी हमारे पास 3b है, तो 8 माइनस 3b यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ से 3b यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस बच गया, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि ए और बी वाली टर्म यहाँ पर ऑलरेडी है। ओके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, इस आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया, और इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 8a माइनस 3b का होल क्यूब। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स आर 8a माइनस 3b, 8a माइनस 3b एंड 8a माइनस 3b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलो इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का, इसे करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दे दिया 27p क्यूब माइनस 1/216 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। मैं चाहूंगा आप लोग इसको खुद करना चाहे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ, भले ही वे फ्रैक्शन में ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको इन दो टर्म पर ध्यान देना है, इन दोनों टर्म को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इन दोनों टर्म से ये वाली टर्म बनेगी। तो वीडियो को पॉज करके खुद से करें, ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को प्ले करके जरूर देख लें। चलो शुरुआत करते हैं। हमें इन वाली टर्म पर ध्यान देना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकता हूँ 6 का 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 6 6 36, 36 6 216, यानी कि ये क्या है 1/6 का होल क्यूब माइनस ये क्या है 3ab इंटू बी, यानी कि 3 इंटू ए बी इंटू ए, यानी कि ये, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 और इंटू में 3p, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यही बनेगा, देख लेना चाहे 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से ये आएगा 9/2p स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का, देख लेना, सोल्व करके देख लो, प्लस 3 इंटू 3p यानी कि 3ab इंटू बी हमारे पास कितना 1/6, तो 1/6 हम यहाँ पर लिख देंगे, 1/6 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसलिए 36, तो यहाँ पर 9/12, तो यानी कि 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल 1/4 आ जाएगा। ओके, करके देख लेना चाहिए, तो 3ab इंटू बी हमारे पास कितना 1/6, तो 1/6, तो 3ab इंटू बी, तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम इसको बनाएंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू 3p इंटू 1/6, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3p माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/6, 3p माइनस 1/6, और ये जो यहाँ पर बचा ये क्या बन जाएगा 3p 1/6 का होल क्यूब, और फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आर 3p माइनस 1/6 कोमा 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, आप लोग सॉल्यूशन देख लो, और ये जो ऊपर का था इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, जो कि 4 क्वेश्चंस थे पार्ट 2 के। अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और फिर उसके अगले नेक्स्ट 4 पार्ट हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ओके, बाकी फिर हम अपना नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलेंगे अब जिसके अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम अगले नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे जितने मैंने आप लोगों को कराए हैं, और आप लोग फीडबैक जरूर दें कि मैंने आप लोगों को कैसा पढ़ाया, और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि किसने वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखा, ठीक है, अपना उस की वीडियो को पोस्ट करके उसने क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद से कोशिश की, और उसका हल बिल्कुल सही आया, यानी कि उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।